ऐसे कटिंग लगाते हैं तो कभी नहीं होगी फेल। ये मात्र 4 से 5 दिनों का रिज़ल्ट है। गुड़हल, गुलाब, मोगरा, चाहे किसी भी कटिंग लगाएं, आपको रिज़ल्ट ऐसे ही मिलेंगे। अभी सीज़न ऐसा है कि हमें कटिंग इसकी ग्रो कर लेनी चाहिए और ये पौधा सभी घरों में होता है। धार्मिक कार्यों में तो प्रयोग करते हैं। आजकल सौंदर्य प्रसाधनों एवं इसके फूलों की चाय भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जी हाँ, गुड़हल, हिबिस्कस, जवा कुसुम आदि कई नामों से जानते हैं। कई रंगों में इसके फूल आपको मिल जाएंगे। साथ ही ये परमानेंट पौधा भी होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको 2 तरीके से इसके कटिंग को ग्रो करना बताऊंगी। और एक में पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कुछ ही महीनों में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही एक ऐसी चीज़ जो कि मिट्टी में मिलाने से कटिंग के लगने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं मैं अलग अलग मीडिया में इसकी कटिंग ग्रो करती हूँ। कोकोपीट है, सैंड है और जैसे हम नॉर्मल मिट्टी का मिक्सचर बनाते हैं उसमें भी मैंने कटिंग ग्रो की है। तो अलग अलग कलर के इस समय आप हाइब्रिड, देसी सभी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लेने से पहले आप प्रूनर को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें। अब हमें कटिंग का सिलेक्शन करना है। तो मेरे पास एक ऐसे पौधा पड़ा हुआ था, इसी में मैं आपको कटिंग कैसे लगाते हैं इसकी जानकारी दूंगी। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसी कटिंग सेलेक्ट करें जो हल्की ब्राउनिश हो और जिसमें कई नोट्स हो। तो इस तरह से हमने कटिंग का चुनाव कर लिया। अब चलिए इसमें कटिंग को कैसे लगाते हैं, कौन सा पोर्शन हमें रखना है, कौन सा निकालना है, ये जान लेते हैं। तो अभी मैं 2 तरीके से सिखा रही हूँ। एक जो टिप की कटिंग लगाते हैं, इसमें हमारा पौधा जल्दी तैयार होता है, कुछ ही महीनों में आपको इसमें फ्लावरिंग भी मिल जाएगी। तो 2 कटिंग, मैं एक टिप की कटिंग सिखा रही हूँ और एक दूसरी एक जो पेंसिल की तरह मोटी होती है वैसी कटिंग। इसमें हमने नीचे जो तिरछा कट लगा दिया है। ऐसे इस लगाने से ये होता है कि यहाँ से रूट्स जल्दी निकलती हैं। और वो जो टिप की कटिंग होती है, ये कटिंग थोड़ी पतली सॉफ्ट होती है, इसलिए मैं इसकी पत्तियों को कैंची से ही कट कर रही हूँ, वरना इसके टिश्यू वगैरह इधर कट गए, इधर डैमेज हो गया तो फिर कटिंग निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको सेफली इस तरह कैंची से इसकी नीचे की पत्तियाँ सारी हटा देंगे और ऊपर के में टिप में कुछ पत्ती इसकी छोड़ देंगे। अब हमें इसमें देखिए कई नोट्स हैं, इसमें 5-6 नोट्स वाली कटिंग लेंगे और इसकी कटिंग का साइज़ कम से कम 8-10 इंच या 4-5 इंच का ज़रूर रखें। अब दूसरी कटिंग हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें टिप वाला पोर्शन नहीं होता है, ये थोड़ी ब्राउन कलर की होती है कटिंग, जो मैच्योर कटिंग होती है और इस कटिंग में भी रूट्स जल्दी आती है। इसमें जो है सारे पत्ते नीचे की इस तरह से हम हाथ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड कटिंग होती है, इसलिए इसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं हैं। इसके सारे पत्तियों को हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि इसमें टिप नहीं है। तो इस तरह से हमने 2 कटिंग ऐसी बना ली। इसमें कोई भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कटिंग ग्रो करने के सारे टिप्स मैं इसमें शेयर करूँगी। तो जब भी आप किसी पौधे की कटिंग लगा रहे हो, 5-6 कटिंग लगाएं। 1-2 कटिंग ख़राब भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टिप है, जो भी कटिंग का नीचे पोर्शन जो आपका मिट्टी के अंदर जाएगा उसको ध्यान से देखें। उल्टा करने से आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप टॉप के पोर्शन को बॉटम में कर देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो वहाँ से जड़ें नहीं निकलेंगी। अब जो नोड वाला एरिया होता है उसको ऊपर रखें और नीचे थोड़े से हल्का सा छील दें, स्क्रैच कर दें, इससे वहाँ जड़ें अच्छी निकलेंगी। अब रूटिंग हार्मोन के लिए मैंने एलोवेरा का पल्प का ऐसे निकाल लिया है। ऐसे पल्प निकालने से जो है सॉफ्ट कटिंग में इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी। इसको हम 10-15 मिनट के लिए डाल के उसमें छोड़ देंगे। और यहाँ एक और टिप बोलूँगी, अगर आप कटिंग बाहर से लाते हैं तो उसको कुछ देर के लिए पानी में डाल के रखें, जिससे कि उसमें वो वहाँ से नीचे से कटिंग सूखेगी नहीं। अब हम गमले का चयन करते हैं। यहाँ मैंने 4-5 इंच का गमला लिया है। इसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए, ड्रेनेज होल को किसी चीज़ से कवर कर दें। अब जो इम्पॉर्टेंट मीडिया आता है कि हम कटिंग ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ मैंने लिया है सैंड। सैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय दोस्तों, ये नमी तो बना के रखता है, साथ ही मिट्टी को भुरभुरी भी करता है। यहाँ मैंने हल्का सा कोकोपीट डाला है वर्मी कंपोस्ट में, जो कि आजकल टेम्परेचर जो है अप डाउन होता रहता है, तो कोकोपीट मिट्टी में नमी बना के रखेगा। सैंड जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखेगा। और बाकी मैंने इसमें अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल जो रखी है वो मिलाया है।
सबको अच्छी तरह मिला करके गमले में भर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा गमले को दबाते हुए टैप टैप करते हुए मिट्टी जो है अच्छी से सेट कर लेंगे। अब हम पानी से इस मिट्टी को पूरी तरह अच्छी तरह से भिगा लेंगे, जिससे इसमें एयर बबल्स नहीं होगा, मिट्टी अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगी। इसमें आप थोड़ा सा फंजीसाइड साफ पाउडर भी मिला सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पे, कि मिट्टी में कोई फंगस वगैरह ना हो, कटिंग हमारी ख़राब ना हो। इस तरह से मैंने पानी डाल करके फिर से इसको टैप टैप करके अच्छे तरीके से सेट कर लिया। देखिए ड्रेनेज से पानी नीचे भी आने लगा। अब जो हमने कटिंग को एलोवेरा में डिप करके रखा था, अच्छी से कोटिंग हो गई है, इसको हमने मिट्टी में लगाना है और कम से कम 2-3 नोड मिट्टी के नीचे डालें और इस तरह से सभी कटिंग में ऐसा काम करें। इससे हमारी कटिंग जो है 100% सक्सेसफुल होगी। तो इस तरह से सारे कटिंग को जो मैंने एलोवेरा में डिप किए थे, चाहे वो हार्ड कटिंग हो चाहे सॉफ्ट कटिंग हो, इस तरह से मैंने सारे कटिंग को गमले में लगा दिया है। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करके कटिंग लगाते हैं तो इसमें जड़ें जल्दी जमेंगी और आपके कटिंग के जो है ग्रो होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। कटिंग लगाने के बाद इस तरह से हम हाथ से उंगलियों से कुछ इस तरह से दबा देंगे, जिससे कटिंग सेट हो जाएगी और मिट्टी में एयर बबल भी नहीं बनेगा। और बाकी के एलोवेरा जेल को हम कटिंग के टिप पे लगा देंगे, ताकि जो है ऊपर का हिस्सा जो है कटिंग का सूखे ना। बाकी का बचा एलोवेरा जेल हम मिट्टी में इस तरह से कुछ डाल देंगे। एलोवेरा जेल एक रूटिंग हार्मोन होने के साथ साथ एक एंटी फंगल का भी काम करता है, जो कि मिट्टी में देने से हमारी मिट्टी जो है नीचे से सड़ेगी नहीं और जड़ें जल्दी से निकल आएंगी। इस तरह से हमने कटिंग लगा ली। अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने इसको उठाकर ऐसी छायादार जगह रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। सन की लाइट डायरेक्ट इस पे नहीं पड़नी चाहिए, हवा आती जाती हो। और कटिंग को रखने के बाद उसको डिस्टर्ब ना करें, हिलाए डुलाए नहीं, इससे जड़ें इसमें जल्दी बनेंगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।